नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही फ्यूचर के लिए हाई ग्रोथ आपको दे सकते हैं। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर ऐसे कुछ कंपनी बता दीजिए जहाँ पे फ्यूचर में हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए, हमेशा हम लोगों को क्या प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा। किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज शायद मान के चलिए इस साल कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दिखा दिया। नेक्स्ट टाइम कैसे करेंगे वो भी तो आपको देखना है। तो एट लीस्ट आपको हर 4 मंथ के बाद सॉरी 3 मंथ के बाद जो क्वार्टर्स आएगा, उसका एक बार डेटा ज़रूर चेकआउट करना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। बाकी नीचे जाकर टेलीग्राम में सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम आप देख सकते हैं, JTEKT। तो JTEKT इंडिया लिमिटेड जो देखा जाए तो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए, ऑटो इंश्योरेंस में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं, जहाँ पे बॉस है, जहाँ पे संवर्धना मदारसन सुमी है, साथ ही साथ सोना बीएलडब्ल्यू है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, उना मिंडा है, मदरसन सुमी वायरिंग्स है। तो उसी सेक्टर में एक और एक कंपनी यहाँ पे सामने आया, जिसका नाम है JTKET। तो JTKET इंडिया लिमिटेड जो 3000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। चलो, माइक्रो कैप तो नहीं है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो ये बात एक पॉजिटिव साइन से देता है। अभी देखना है कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से है, वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ग्लोबली लोकेशंस के भी कंपनी काम करते हैं, मतलब सिर्फ इंडिया में ही कंपनी ग्लोबली मार्केट के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या है, मैशिंग टूल्स है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो स्टीयरिंग्स है एंड यहाँ पे बियरिंग्स है। तो स्टीयरिंग, बियरिंग्स एंड मैशिंग टूल्स, ये तीनों प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। अगर मैं एक एक करके आपको सारे डिटेल्स दिखा दूं तो आपको खुद देखने को मिलेगा। देखिए, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं और कंपनी का अदर्स भी बिजनेस है। तो कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट में भी बिजनेस है। जैसे यूरोप्स में है, अफ्रीका में है, एशिया में भी है, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी कंपनी का बिजनेस चलते हैं। तो यूएस में कहाँ कहाँ पे है, अफ्रीका में भी कहाँ पे है, अमेरिका में कहाँ पे है, सब कुछ डिटेल्स डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी कंपनीज के ऊपर फ्यूचर में क्या होगा वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे तो मशीन टूल्स क्या होते हैं। देखिए, जिस तरीके से मशीनरी आपको मिलते हैं, चाहे वो गाड़ी के लिए हो, चाहे वो उम, कोई भी एटीएम्स मशीन हो, कोई भी पंचिंग मशीन हो, कोई भी टिकटिंग मशीन हो, तो इस तरीके से मशीनिंग्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो उसके साथ-साथ कंपनी दूसरा जो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे तो स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग आप सभी जानते हैं, गाड़ी में स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो स्टीयरिंग के बिना गाड़ी नहीं चलेंगे। तो मुझे लग रहा है फ्यूचर में स्टीयरिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि ड्राइवरलेस गाड़ी मार्केट में आ चुके हैं। तो हर कोई कंपनी अगर ड्राइवरलेस गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया तो स्टीयरिंग की कोई जरूरत नहीं होगा। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत बन सकते हैं। तो थर्ड जो इसका प्रोडक्ट है वो बॉल बियरिंग्स के गियर्स के ऊपर। तो बियरिंग्स और गियर्स के ऊपर कंपनी का बिजनेस है। तो जितने सारे बियरिंग्स होते हैं तो उसी के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो मैं आपके सामने शेयर किया हूँ। अभी कंपनी का फंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है उसके हिसाब से कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज के आसपास है। अभी देखना है 3 साल में रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कर रहा है। 3 साल में थोड़ा सा कम था, इसका मतलब एवरेज के हिसाब से कंपनी में ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ईबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो 15% के आसपास ईबिटा मार्जिन देखने को मिलेगा। क्विक रेशियो 1.21% के आसपास देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करें तो 25.8% के आसपास। पैग रेशियो बता रहे हैं कि कंपनी के पास पैग रेशियो 6.35 के आसपास है। इसका मतलब हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर जरूर आपको फोकस रखना होगा। तो पैग रेशियो इतना हाई होने के कारण आपको कंपनी के ऊपर थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। तो मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कि 1.48% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का जो कंपनी के अंदर जो काम कर रहा है, तो कंपनी के जो सेल्स है, मतलब कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 1.48 रुपीज पेमेंट करना पड़ रहा है। तो सेल्स में इस तरीके से चेंजिंग देखने को मिला। तो कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है वो भी 15% के आसपास ग्रोथ हुआ है।
क्विक रेशियो भी ठीक-ठाक है। चलो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले कंपनी का मैं सेल्स के डेटा दिखा दूँ, तो सेल में जितना इंक्रीजिंग है, उतना एक्सपेंस भी कंपनी का है। तो कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो पहले बहुत शानदार देखने को मिला था, आज वो थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला, मतलब थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिला। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया हर सालों में। तो ऐसे नहीं कि कंपनी ने लॉस किया, कभी भी लॉस नहीं किया, आज तक लॉस नहीं किया। कंपनी का देखिए सेल्स, मतलब कंपनी की सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी का सीएजीआर जो परसेंटेज है, सब कुछ दिखा दूं तो बहुत बेस्ट ऑफ पॉइंट भी से देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो रिटर्न ऑफ इक्विटीज है, उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। और हाँ, एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। वो पॉइंट्स मुझे हमेशा देखने के लिए मैं हमेशा देखता हूँ, वो है कंपनी ने कितना कर्जा लिया। देखिए कंपनी के कर्जे के बारे में बात करें तो कंपनी ने उतना ज्यादा कर्जा नहीं लिया जितना कंपनी कर्जा लेना चाहते हैं। कंपनी देखिए छोटा मोटा कर्जा लिया 12 करोड़ के आसपास, कंपनी उसके हिसाब से कर्जे को मिटा भी दिया। पिछले जो प्रीवियस जो ड्यू था उसको भी मिटा भी दिया। तो इसका मतलब कंपनी को आप डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके 0.09% के आसपास डेप्थ है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रोमोटर के पास ही अच्छा खासा होल्डिंग है। पहले तो 75% का होल्डिंग था, आज देखिए एफएस ने खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, डीएस ने भी धीरे धीरे करके होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, और पब्लिक थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया है। इसका मतलब हर कोई इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर 1000% का रिटर्न दिया। कंपनी अच्छा खासा धमाका तो नहीं किया, मगर कंपनी में वोलेटिलिटी भी है, और उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। देखिए 3000 करोड़ के आसपास कंपनी, जहाँ पे आपको वोलेटिलिटी तो देखेगा, तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर काम करना। तो रही बात कंपनी के ऊपर, जो सेकेंड कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, जिसका नाम है पीसीबीएल। तो पीसीबीएल क्या है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले कंपनी का रिटर्न देख लीजिए। 8000% का रिटर्न दिया कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 16 साल के आसपास। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 16 साल तक कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो देखिए यही तो होता है पेशेंस। जितने सारे लोग 20 साल तक वेट किया, तो उसको तो आज मतलब 80 टाइम्स रिटर्न मिल चुके हैं। 80 गुना रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो फंड का 80 टाइम्स रिटर्न, मतलब सोचिए कितना बड़ा धमाका कंपनी ने करके दिखाया। तो जो लोग यहाँ पे इतने दिनों तक होल्ड करने के बाद यहाँ पे माल बेच दिया, तो वो लोग तो अब अभी पछता रहे हैं। इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी के जो मतलब इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, तो कंपनी केमिकल सेगमेंट के ऊपर काम करती है। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स डेटा आपको दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो केमिकल्स बिजनेस है, पीसीबीएल, उस बिजनेस में कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। देखिए कंपनी फैब्रिक के ऊपर, फूड के ऊपर, साथ ही साथ जनरल मतलब जो पाइप्स है, साथ ही साथ फिल्म्स है, साथ ही साथ मॉडलिंग सेगमेंट्स है, उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी देखिए डीप जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, सेगमेंट्स है, उस सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते आए हुए हैं। तो कंपनी के कुछ सेगमेंट्स आपके सामने मैं डिस्कशन किया हूँ, जिस सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और इस कंपनी की खासियत ये है, कंपनी जिस इसका प्रोडक्ट एक्चुअली कौन सा इंडस्ट्रीज के ऊपर काम मतलब बेचते हैं। जैसे देखिए स्पेशलिटी कुछ केमिकल्स है, जो लेंस के ऊपर कंपनी का प्रोडक्शन करने मतलब उसके ऊपर रॉ मटेरियल्स कंपनी यूज करते हैं। टायर इंडस्ट्रीज के ऊपर, कैमरेज के ऊपर, टायर इंडस्ट्रीज के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो गाड़ी के डैशबोर्ड के साथ साथ कंपनी के जो स्टीयरिंग है, कंपनी के जो डैशबोर्ड है, उसके ऊपर वो जो ब्लैक कार्बन है, वो ब्लैक कार्बन इसी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कंपनी का एक्चुअली जो मेजर जो बिजनेस है वो ब्लैक कार्बन से आते हैं। तो ब्लैक कार्बन से टायर भी बनते हैं, साथ ही साथ कंपनी के कैमरेज भी बनते हैं, साथ ही साथ कंपनी का कुछ सेफ्टी फूड जो डिशेस है उसके भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप जाकर देख सकते हैं। ग्लोबली मार्केट में आप देखेंगे तो कंपनी अमेरिकन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दोनों में ही काम करते हैं। अफ्रीका में भी काम करते हैं, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और देखा जाए तो कंपनी चाइना में भी काम कर रहे हैं। तो कंपनी का जो कंट्रीज का जो ग्रोथ है, वो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्री, यूरोप एंड एशियन 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 पैसिफिक के ऊपर। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अभी कंपनी का जो बिजनेस है उसमें आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे लग रहा है। देखिए फूड सेफ्टी के ऊपर, मतलब फैब्रिक्स के ऊपर, साथ ही साथ केबल्स के ऊपर, साथ ही साथ और भी देखिए प्लास्टिक्स के ऊपर, फिल्म्स के ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो इसका मतलब
जो इसका जो कार्बन है, कार्बन ब्लैक कार्बन जो कंपनी बेचते हैं, उसी के मतलब बिजनेस के ऊपर ही कंपनी टिके हुए है। और ब्लैक ब्लैक कार्बन बहुत डिमांडेबल है ऑल ओवर इंडस्ट्रीज में। और कंपनी B2B बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कस्टमर को माल बेचते हैं, कंपनी बिजनेस टू बिजनेस को माल बेचते हैं। तो कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ, देखिए कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास है, तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। पी रेशियो 11.5 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी एवरेज के आसपास है। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो कम है, इसका मतलब ठीक ठाक है। कंपनी का डेप भी कम है। कंपनी के मार्केट का कुछ सेल्स बता रहे हैं वो भी ठीक है। EBITDA मार्जिन थोड़ा सा वीकनेस है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। पैग रेशियो ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ एसिड भी एवरेज के आसपास है। क्विक रेशियो बता रहे कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो ओपीएम है वो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। तो ओपीएम कुछ सालों में देखा है तो 9%, 3% के 1% के आसपास देखने को मिला था। आज बढ़ के हो चुके 13% के आसपास। हाँ, आप कहेंगे सर पिछले 2 साल पहले चले जाएंगे तो 19% के आसपास था, आज 13%। तो देखिए यूएस और यूके मार्केट का तो हालत आपको पता ही है। तो उस हिसाब से कंपनी का तो थोड़ा सा मार्जिन कम होगा ही। तो प्रॉफिट एंड लॉस फिर भी ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया। तो धमाका जैसे रिटर्न दिया 33%, 35% के आसपास, 55% के आसपास कंपनी का ग्रोथ हुआ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव में दिखेगा। रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में देखेंगे तो कंपनी का जो कैश है, कंपनी के हाथ में जो कैश आना चाहिए था उतना कैश तो नहीं आ रहा है, उसके आसपास कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। इसका मतलब कंपनी में अभी भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी जरूर दिखेगा। कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि कंपनी के प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल यही बात कहूँ, ये जो दोनों कंपनी है हाई रिस्क है मगर फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। फ्यूचर में इस दोनों कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है, तो जरूर इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और ये वीडियो तो कोई एडुकेशन मतलब कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, एडुकेशन पर्पस में सारी जानकारी दिखाने के लिए बोला गया है। तो प्लीज इस वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।